इसमें लिखा है इन द ज्वाइनिंग फिगर, एक फिगर दी है हमें ज्वाइनिंग फिगर। इसमें एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसका साइज 18 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी ना वो होगी 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगी 10 सेंटीमीटर। लेंथ ये होगी 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी। और इसके अलावा लिखा इन ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी कौन सा है, पॉइंटर में ध्यान देना, ये वाला। इसमें एंगल ई जो है ना, ये वाला एंगल ई, ये 90 डिग्री मेंशन है। एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके अलावा ईसी, ईसी 8 सेंटीमीटर है, ईसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये शेडेड रीजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक तो निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी निकालेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इजीली निकल आएगा क्योंकि हमें लेंथ पता है और ब्रेथ पता है, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ट्रायंगल के एरिया में अगर कोई राइट ट्रायंगल होता है ना, उसमें से जो 90 डिग्री को साइड कंटेन कर रही होती है, उसमें से एक को हम बेस मान लेते हैं और एक को हाइट मान लेते हैं। तो मान लो ईबी को अगर मैं बेस मानता हूं तो हाइट क्या रहेगी, ईसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ईबी दी नहीं है, ईबी नहीं दी। तो अगर ध्यान से देखिए ना, तो एंगल ई के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम पाइथागोरस का यूज करके बीई निकालेंगे पहले। तो कैसे लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल बीईसी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज बीसी है तो इधर लिखेंगे बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा बी और परपेंडिकुलर ईसी है, तो परपेंडिकुलर की जगह ईसी स्क्वायर आ जाएगा और बेस की जगह बीई स्क्वायर आ जाएगा। और इधर लिखना होगा बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, हमारा 10 स्क्वायर और ईसी 8 स्क्वायर। बीई हमें फाइंड करना था, बीई को बीई स्क्वायर ही रहने देंगे। अब 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर 64, बीई स्क्वायर और बीई स्क्वायर क्या होगा हमारा, 100 में से 64 माइनस करेंगे, 100 माइनस 64, तो बीई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बट व्हाट अबाउट बीई, बीई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 6 36 होता है, तो स्क्वायर रूट 6 आ गया। तो अब हमारे पास बीई आ गया। अब हम इधर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/2 बेस हमने अभी फाइंड किया 6 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको कट करेंगे 3 8 द 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 180 है माइनस 24 और अगर माइनस करते हैं तो 156 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन